पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे। ये इस टाइप की बातें तो हमने सुन ली। बचपन में एक और भी सुनते थे, दूध नहीं पियोगे तो जवान कैसे होगे। आज मैं एक और बात भी आपको कहने चाह रहा हूँ, और ये बात सिर्फ और सिर्फ अपकमिंग ट्रेनर्स के लिए है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कामयाब ट्रेनर कैसे बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पढ़ना क्या क्या है। ओ भाई, लोगों को तो पढ़ना ही है, लेकिन लोगों को पढ़ने से पहले लोगों का लिखा हुआ पढ़ना है आपने। जब तक आपके अंदर आइडियाज नहीं आएंगे, जब तक आपके पास नॉलेज की डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक आपके पास एक ह्यूज इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आप अपनी उस मेंटल अप्रोच को, इस पैराडाइम को, आप उसको कभी भी सीक्वेंस नहीं दे सकते, आप उसको कभी भी तरतीब नहीं दे सकते। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक ट्रेनर को, जैसे एक डॉक्टर को सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है अगर वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो एक ट्रेनर को भी सारी जिंदगी किताबों को साथ जिंदगी गुजारनी है। इसलिए आज से कह रहा हूं, किताबों के साथ दोस्ती कर लें, क्योंकि यही जाके आगे आपको कामयाब करेंगी। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए। तो अमूमन आपके ख्याल में ये होगा कि एक ट्रेनर को बहुत पढ़ना चाहिए या बहुत पढ़ना पड़ता है, बट मैं आपको आसानी दे देता हूं मैं कि एक ट्रेनर को सबसे कम पढ़ना पड़ता है। मेरे ख्याल में इस फेज में जो भी इंसान कामयाब हुआ है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बिग जाइंट हो, याद रखें हमेशा हमें जनरल नॉलेज की बजाय हमें स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। और स्पेसिफिक नॉलेज में हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? आपको बेसिकली बुनियादी तौर पे जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में भी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना। जब मैं स्टार्ट में आया था मैं हर टॉपिक पे बात करता था मैं, तो जब मेरे मेंटोर से मुलाकात हुई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए, मोहसिन डोंट बी अ जैक। जो बंदा जैक बनेगा वो अपनी स्पेसिफिकेशन नहीं मनवा सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी हार्ट सर्जन के या किसी डॉक्टर के पास जाना हो, तो बहुत से डॉक्टर्स में से किसी एक की सिलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस या उसकी एक्सपीरियंस उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो अपने आप को उस फील्ड में मनवा चुका होता है। तो इसलिए जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस स्पेसिफिक टॉपिक की बेस पे आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें मार्क बनूं, आपको उसी टॉपिक, उसी फील्ड से रिलेटेड कम से कम 100 बुक्स पढ़नी होगी, 100 एक्सपर्ट ओपिनियन आपको पढ़नी होंगी। अब ये ना समझें कि किताबें पढ़ने से आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। आपके अंदर इंफॉर्मेशन का अंबार लगेगा। उसके बाद क्या होगी, आप उनमें से बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, या तो देखेंगे माशरे में, या उनको खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट हो सकता है कि समटाइम किताब में लिखी हुई बात के मनफी भी हो सकता है, और किताब में लिखी हुई बात से ज्यादा इंपैक्टफुल रिजल्ट भी हो सकता है। तो जो अब आपके एक्सपीरियंस आपने पढ़ा स्पेसिफिक फील्ड में, उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, उसके बाद आपको रिजल्ट मिला, और जो रिजल्ट वो मिलेगा वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और वो आपका प्रैक्टिकल कंटेंट होगा। और इसी वजह से लोग आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी बातों के लिए यूट्यूब मेरे भाई भरी पड़ी है। आपको वो चीज, वो रिजल्ट क्रिएट करना है जो आपके अंदर का एक्चुअल नॉलेज होगा, और वो आपको किताब प्लस योर एक्सपीरियंस, उसके बाद जो एक्चुअली निकलेगा वो आपका पर्सनल कंटेंट होगा। सो आपको स्पेसिफिक फील्ड में कम से कम उस फील्ड के जितने भी टॉप ऑथर्स हैं, कम से कम उनकी 100 बुक्स आपको पढ़नी है। आई नो दैट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ये एक दिन की या एक महीने की गेम नहीं है, लेकिन आपने अगर लेना स्टार्ट कर दिया, तो अगर बिल गेट्स तो देखें, वो एक साल में कम से कम 50 से 55 किताबें पढ़ता है। मैं ये नहीं कहता आपको आप बिल गेट्स बने, लेकिन अगर आपने साल में कम से कम एक महीने में एक किताब पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो कम से कम एक साल में 12 किताबें तो आप पढ़ ही लेंगे। तो ये एक स्टार्ट है। सो विश यू गुड लक एंड कीप योर फिंगर क्रॉस।